हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे कि गोल कैसे सेट करें। क्या जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए या जीवन बिना लक्ष्य का ही होता है। 99% लोगों के जीवन में कोई गोल नहीं है, ऐसे जिए जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। बॉम्बे में तो रेलवे स्टेशन पे देखा जाता है, बहुत लोग भाग रहे हैं, एक ही जगह पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रेन में भी लटक लटक के जाते हैं, लेकिन हम पहुंचना किधर चाहते हैं? क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं रोज एक ही जगह पे भाग के? तो जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जैसे फुटबॉल खेल रहे और गोल पोस्ट ही नहीं है, बहुत अच्छे से पास कर रहे लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं है, ऐसे गेम का क्या फायदा? तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर लक्ष्य बनाए कैसे? लक्ष्य बनाए कि हमको क्या करना अच्छा लगता है, हमारा पैशन क्या है, हमारा जुनून किस चीज में है, वो चॉइस, उस कर्म का चॉइस हमको करना चाहिए। और वो कर्म करना चाहिए जिसमें हमारा पैसा मोटिवेशन नहीं है, वो काम ही हमारा मोटिवेशन है। अगर पैसा हमारा मोटिवेशन होगा तो वो काम हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए पैसा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो हमारा मन और हमारा बुद्धि भटकेगा। जब फ्री टाइम मिलेगा तो हमको पता नहीं होगा कि हमको करना क्या है, और उस टाइम को हम ऐसे ही मोबाइल देखने में, फालतू गप्पा मारने में, फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने में उधर वेस्ट कर देंगे। और हम सोचेंगे थोड़ा टाइम पास हो गया। अरे हम क्या टाइम पास करेंगे? टाइम हमको पास कर रहा है। टाइम तो एटर्नल है, टाइम एटर्नल है, लेकिन ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है ना, ये बहुत कम समय के लिए मिला है, ये बहुत प्रीशियस है। 84 लाख योनि में घूमने के बाद ये हमको मनुष्य शरीर मिलता है, और ये मनुष्य शरीर बहुत जरूरी है। इसलिए हमको लक्ष्य बना लेना चाहिए। भले हमारे जीवन में सब कुछ भी हमको क्यों ना मिले, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो जीवन का कोई फायदा नहीं है। वही भगवान बता रहे हैं दूसरे अध्याय में। हम दूसरे अध्याय में पहुंचे हैं। भगवान कहते हैं, नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य ना च युक्तस्य भावना ना च भयत शांतिर अशांत सो कुतो सुखम। भगवान इधर बोल रहे कि स्पिरिचुअल गोल होना, ह्यूमन लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। बिना स्पिरिचुअलिटी के किसी के भी मन शांत नहीं हो सकता। उसका मन और उसका बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, वो भटकेगा ही भटकेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल गोल सेट करना। और स्पिरिचुअल गोल नहीं होगा तो जीवन में शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो सुख का तो प्रश्न ही क्या उठता है। यही बात भगवान बता रहे हैं। इस श्लोक में 3 शब्द है, हम इसको अच्छे से समझते हैं। 3 महत्वपूर्ण शब्द है। अयुक्तस्य, अयुक्तस्य का मतलब होता है जो भी मुझसे नहीं जुड़ा है, जो भी स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ा है। सबके लिए स्पिरिचुअलिटी अलग अलग हो सकती है। ध्यानी के लिए ध्यान स्पिरिचुअलिटी होगी, ज्ञानी के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना स्पिरिचुअलिटी होगी, एक भक्त के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवत गीता पढ़ना, मंदिर जाना, भक्तों का संग करना, प्रसाद खाना, ये स्पिरिचुअलिटी होगी। तो सबके लिए स्पिरिचुअलिटी अलग अलग है। लेकिन मैं भक्ति का प्रैक्टिस करता हूँ, इसके लिए हम भक्ति की बात करेंगे। तो जिसका भी मन और बुद्धि भक्ति में नहीं लगी है, वो कभी भी उसकी मन और बुद्धि शांत नहीं हो सकती। स्थिर बुद्धि का भी भगवान ने इधर वर्णन किया है। स्थिर बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि योग। बुद्धि योग का क्या मतलब है? बुद्धि योग मतलब बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल करना। जैसे कोई व्यक्ति जॉब पे है, ठीक है, बॉस उसको बहुत गालियां दे रहा है, बहुत सुनाता है। अब उस व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर तो बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन वो बाहर प्रकट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बुद्धि के द्वारा मन पूरी तरह कंट्रोल्ड है। बुद्धि को ये पता है कि इधर मैंने कुछ गुस्सा किया तो मेरा ही नुकसान है। लेकिन बहुत सारी जगह हमने मन को खुला छूट दिया हुआ है। वही व्यक्ति घर पे आएगा, बहुत क्रोध करेगा, है ना? तो ठीक ऐसे ही भगवत गीता या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से हमारी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि के द्वारा मन को और इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान से पॉसिबल है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से, भक्तों के संग से पॉसिबल है। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो बुद्धि को स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा,
उस स्पिरिचुअल नॉलेज से विवेक आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और स्पिरिचुअल गोल सेट होगा तो हमको फ्री टाइम में हम उस प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे उस गोल को प्राप्त करने के लिए। इसको कहते हैं स्थिर बुद्धि, मतलब बुद्धि एक जगह फिक्स्ड रखना हमारी। अगर हमारी बुद्धि एक जगह फिक्स नहीं है तो संसार में हमको सब कुछ भी मिल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते। माइकल जैक्सन के पास सब कुछ था ना, जो चाहिए वो, पैसा, नेम, फेम, धन दौलत, सब कुछ जो चाहिए वो था, लेकिन रात को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि योग नहीं है, स्थिर बुद्धि नहीं है, नींद ही नहीं आ रही। कितना इंजेक्शन लगा रहे फिर भी नींद नहीं आ रही है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है तो मन कभी भी शांत नहीं होगा, और अगर हमारा मन शांत नहीं है तो कभी भी हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अशांतस्य कुतो सुखम्। इसलिए हमको हर एक सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कान को, नाक को, जबान को। कुछ लोग कहते हैं मैं मन में भगवान का नाम ले रहा हूँ। मन में नहीं, जबान से लीजिए। हर सेंसेस को भगवान में एंगेज करिए। जो भी सेंसेस अगर हमारी भगवान में एंगेज नहीं है तो उसको सेंस इंजॉयमेंट चाहिए होगा, वो बाहर से इंजॉयमेंट लेगा, और जब बाहर से इंजॉयमेंट लेगा तो फिर भटक जाएगा, फिर वापस मन और बुद्धि भटकेगा। तो हर सेंसेस को एंगेज करना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में एक नाव, तूफान आता है तो वो नाव बह जाती है बड़े विशाल समुद्र में, ठीक वैसे ही एक भी सेंसेस को अगर हमने खाली रखा, भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो हम बह जाएंगे उसी के अंदर। तो इस तरह हमको सुख मिल सकता है। हरे कृष्णा। आपका कुछ प्रश्न होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हरे कृष्णा।